रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस नाम है हमारे इंडियन लिटरेचर में। और ही वॉज बॉर्न इन 1861 एंड एक्सपायर्ड इन 1941। इनके दो फेमस पोएम्स हैं आपके, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जिनको हम आज करने वाले हैं। और ये है आपके गीतांजलि, लीव दिस चैंटिंग एंड पोएम 7 फ्रूट गैदरिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ये आपके पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता। और ये उनकी बहुत ही पॉपुलर वर्क गीतांजलि के लिए उनको मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपके बार बार ये पॉइंट पूछा जाता है यहाँ पे। तो टैगोर सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बल्कि वो एक मिस्टिक एजुकेशनलिस्ट और इंडिया के नेशनल एंथम के कंपोजर भी थे। जन गण मन आपका यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। उनका जो आपका लिटरेरी पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही एक रेयर ब्लेंड था, जहां पे आपको भक्ति, ह्यूमैनिज्म और यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी। उनकी पोएट्री में आपको डिवोशनल होने के साथ साथ में डीपली ह्यूमन और रिलेटेबल बनाता है। टैगोर ने अपनी पोएम्स मोस्टली बंगाली में लिखी थी और खुद ही इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था, ताकि उनकी सोच और जो उनकी फीलिंग्स थी वो ग्लोबल रीडर्स तक सही तरीके से पहुंच पाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई और इनको ट्रांसलेट करे, क्योंकि जो इंसान ट्रांसलेट करेगा वो अपना पर्सपेक्टिव तो ट्रांसलेशन में डाल देगा। तो वो चाहते थे कि जो उनकी भावनाएं हैं वही रीडर्स तक पहुंचे। और उनकी पोएट्री में आपको रिकरिंग थीम्स देखने के लिए मिलेंगी, विच इज इनर डिविनिटी का एक्सप्लोरेशन, ह्यूमैनिटी की डिग्निटी, डिवाइन विल का डिवाइन विल के आगे जो आपका सरेंडर है, और नेचर के साथ कम्युनियन, और सेल्फ रियलाइजेशन का जर्नी। तो टैगोर की राइटिंग्स पर बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस था उनके उपनिषद्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ का। वैष्णव पोइट्री का जो डिवोशनल फॉरवर्ड था, और बॉल फिलोसॉफी का सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअल एसेंस, ये सब आपके बहुत ही हैवीली इन्फ्लुएंस थे रविंद्रनाथ टैगोर इन सारी चीजों से। तो आप ये देखो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। आप अगर देखोगे यहाँ पे गीतांजलि को लेके, तो गीतांजलि जिसका मीनिंग है आपका यहाँ पे, क्या मीनिंग है इसका? सॉन्ग ऑफरिंग्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ गीतांजलि। तो ये आपका 103 लिरिक प्रेयर्स है और एक कलेक्शन में उसको लिखा गया है। ये इसका इंग्लिश वर्जन आपको देखने के लिए मिला था 1912 में, द इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो ये आपका इन पोएम्स में एक बहुत ही मूड जनरली आपको दिखाया गया है, विच इज डिवोशनल, इंट्रोस्पेक्टिव और इंटीमेट, बहुत ही डीपली पर्सनल था ये एक तरह का डायलॉग है ह्यूमन सोल और डिवाइन के बीच में, जहां प्रेयर, रिफ्लेक्शन और ट्रुथ की खोज एक साथ चलती है। तो ये वर्क हमें ये समझाना है कि समझाता है कि डिविनिटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट या डोर का आइडिया नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जी रहे हैं, जो हमारे जीने का जो प्रेजेंस है, जो हर एक्शन और एक्सपीरियंस है हम महसूस करते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली इसको एड्रेस किया गया है यहाँ पे। पहले सबसे पहले आपका देखते हैं लीव्स दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग वाली पोएम को लेके। तो ये पोएम गीतांजलि का सबसे कोट होने वाली आपकी पोएम है, जो एग्जाम से पूछी जाती है। तो टैगोर यहाँ डायरेक्टली एक डिवोटी से बात करते हैं। किसको डिवोटी है? डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं एक डिवोटी को, एक भक्त को। और उसे बोल रहे हैं जो वो कैसा है डिवोटी, वो एम्प्टी और मैकेनिकल रिचुअल्स में खो गया है। तो उनका सेंट्रल मैसेज बहुत ही सिंपल है कि भगवान सिर्फ आइसोलेशन या हॉलो वर्शिप में नहीं है, उन्हें ऑनेस्ट वर्क और ह्यूमन एक्शन में ही आप ढूंढ सकते हो। तो ये जो पोयम है आपका यहाँ पे, ये पोयम टैगोर ने उस समय लिखी थी जब बंगाल में मैकेनिकल रिचुअलिज्म काफी बढ़ रहा था। लोग बस मूर्ति पूजा में भक्ति कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मगर बाकी अंदर से कोई भावना नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, बाहरी के तौर पर है। तो टैगोर सॉफ्टली लेकिन फर्मली बोल रहे हैं कि कर्म योग यानी सेल्फलेस एक्शन, ये एम्प्टी रिचुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोयम कबीर और उपनिषद के टीचिंग्स को भी इको कर रही है कि गॉड लिव्स इन ऑल बीइंग्स, सर्व देम टू सर्व हिम। आप दूसरों की मदद करो, आप दूसरों को सर्व करोगे तो मतलब भगवान को सर्व कर रहे हो। यानी डिविनिटी हर व्यक्ति में प्रेजेंट है, और अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं तो हम भगवान को सर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है, ये सब मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अब इस पोएम का एक बार टेक्स्ट को देखो यहाँ पे, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग टेलिंग ऑफ बीट्स। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता देती हूँ, लाइन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बाद में बताना। सुन लो अब आप यहाँ पे। तो ये लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग टेलिंग ऑफ बीट्स, यहाँ टैगोर डायरेक्टली डिवोटी से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सिर्फ मंत्र और जाप, बीट्स गिनने से तुम मीनिंगफुल डिवोशन नहीं करते हो। ये एम्प्टी रिचुअलिज्म का क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर कोई इंसान सिर्फ पूजा करता है और रियल वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन, उसका डिवोशन अधूरा है। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut?
तो ये बोल रहे हैं, यहाँ वो एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप अपनी पूजा सिर्फ डार्क आइसोलेटेड टेम्पल कॉर्नर्स में कर रहे हो तो आप भगवान के रियल प्रेजेंस से डिस्कनेक्टेड हो। टेम्पल का डार्क कॉर्नर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रिचुअलिस्टिक आइसोलेशन और स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन को। ओपन दाइन आईज एंड सी व्हाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। टैगोर रिमाइंड करा रहे हैं कि भगवान को सिर्फ आपकी इमेजिनेशन या टेम्पल में नहीं देखा जा सकता। ये बोल रहे हैं कि गॉड इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड अमंग पीपल इन एक्शन एंड लाइफ। तो ये लाइन रीडर को एक्टिव ऑब्जर्वेशन और एंगेजमेंट के लिए इंस्पायर करती है। He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. तो ये लाइन सबसे पावरफुल सिंबल है। ये वाला लाइन जो है ना, क्या सिंबलाइज कर रहा है? टिलर। अब ये टिलर कौन है यहाँ पे? टिलर, टिलर यहाँ पे आपका किसान है। किसान को बोला गया है टिलर यहाँ पे आपका। तो ये बता रहे हैं कि किसान और पाथ मेकर। पाथ मेकर कौन हो गया यहाँ पे? जो पाथ मेकर है, पाथ मेकर हो गया आपका मजदूर। ये आपका मजदूर हो गया है पाथ मेकर आपका यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि किसान और मजदूर ये ऑर्डिनरी लोग हैं और उनके हार्ड वर्क में डिविनिटी दिखती है। टैगोर कहते हैं कि ट्रू डिवोशन और गॉड की प्रेजेंस सिर्फ लेबर और ऑनेस्ट वर्क में ही आपको दिखेगी, ना कि आइसोलेशन में। तो एग्जाम में ये अक्सर सिंबोलिज्म में पूछा जाता है कि टिलर और पाथ मेकर का मतलब क्या है। फिर बोल रहे हैं ही इज विद देम इन सन एंड शावर एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। तो यहाँ टैगोर और भी स्ट्रॉन्ग और तरीके से स्ट्रॉन्ग अपना एम्फसाइज कर रहे हैं कि गॉड की जो प्रेजेंस है वो ऑर्डिनरी रोजमर्रा के स्ट्रगल्स है, नेचुरल एलिमेंट्स है और हार्ड वर्क में है। भगवान का गारमेंट डस्ट से कवर्ड होना दिखाता है कि ह्यूमैनिटी और डिविनिटी डेली स्ट्रगल्स के साथ जुड़ी है। तो ये फॉर्मल और क्लीन रिचुअल्स में नहीं है आपके। फिर बोल रहा है पुट ऑफ द होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। तो टैगोर यहाँ एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप सच में भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अपने आप का कंफर्ट को छोड़ो, ईगो को छोड़ो और डेली के रोजमर्रा के स्ट्रगल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। होली मेंटल का मतलब है यहाँ पे स्पिरिचुअल प्राइड और रिचुअलिस्टिक सुपीरियोरिटी। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे डिलीवरेंस, वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड। तो यहाँ वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल लिबरेशन और सिर्फ मेडिटेशन या पूजा से नहीं मिलता, ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। रियल फ्रीडम गॉड के साथ शेयर्ड लाइफ और सर्विस में है। आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, ही इज बाउंड विद अस ऑल फॉरएवर। तो टैगोर रिमाइंड कराते हैं कि भगवान ने खुद क्रिएशन को ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि भगवान ने खुद ये क्रिएशन का बंधन अपने ऊपर लिए हैं। भगवान हमारी लाइफ स्ट्रगल से सेपरेट नहीं है, वो हर इंसान के साथ जुड़कर ही डिविनिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं ये कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस। अब ये लाइन एडवाइस कर रही है कि अगर आप सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन और अपने रिचुअल से बिजी रहोगे तो भगवान को रियल एक्सपीरियंस मिस कर जाओगे। फ्लावर और इंसेंस यानी अगरबत्ती की रिचुअल सिंबल्स है यहाँ पे। रियल डिवोशन का मतलब एक्शन और सर्विस है। ये अगरबत्ती खुशबूदार वाली जलाने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर बोल रहे हैं व्हाट हार्म इज देयर इफ द क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन। तो यहाँ टैगोर डिग्निटी और ह्यूमिलिटी को पॉइंट समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपका फोकस रियल लाइफ स्ट्रगल्स और सेवा पर है तो फिजिकल कंफर्ट या क्लीन क्लोथ्स की चिंता करना अननेसेसरी है। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ द ब्रो। तो ये पोएम का क्लोजिंग लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। रियल डिवोशन और भगवान का एक्सपीरियंस हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और ह्यूमन एंगेजमेंट में है। भगवान ऑर्डिनरी लाइफ के एक्सपीरियंस में हमारे साथ ही प्रेजेंट है। ये लाइन आपके डिग्निटी ऑफ लेबर और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लाइफ को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है। थीम्स देखोगे आप यहाँ पे इस वर्क में, तो इस पोएम का सबसे बड़ा थीम है कि ट्रू डिवोशन का मतलब सिर्फ मंत्र जाप या रिचुअल्स नहीं है, ये सर्विस और एक्शन और कंपैशन में है। मतलब कि अगर आप ऑनेस्टली किसी की हेल्प करते हो या हार्ड वर्क करते हो, वही रियल डिवोशन है। टैगोर हमेशा गॉड को ऑर्डिनरी लोगों के अंदर देखते हैं और दिखाते हैं अपने वर्क्स में, किसान, मजदूर और पाथ मेकर के थ्रू। तो ये आइडिया स्पिरिचुअल इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ लेबर को हाईलाइट कर रहा है। हर इंसान का काम में आपको डिविनिटी है ना। हर इंसान का काम छोटा मोटा बड़ा जैसा भी उसमें भगवान का रूप देखने को मिलेगा और सबका इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये पोएम आपका यहाँ पे रिचुअलिज्म और फॉल्स एस्थेटिज्म को भी क्रिटिसाइज कर रही है कि अगर कोई अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करके सिर्फ मंदिर में आइसोलेट मेडिटेशन में लग जाए, वो एम्प्टी वर्शिप है। टैगोर का मानना है कि डिविनिटी हर दिन की स्ट्रगल में है,
हर जगह प्रेजेंट होती है, और हम उसे तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सपीरियंस करें और स्ट्रगल्स में फुली एंगेज हो। ठीक है, स्टाइल एंड टेक्निक को देखोगे यहाँ पे, तो टैगोर का पोयम हमें डायरेक्ट एड्रेस दिया गया है डिवोटी को। ये बोला ना, लीव दिस चैंटिंग, तो ये डायरेक्ट एड्रेस है, डिवोटी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जिसे अर्जेंसी और पर्सनल टच मिलता है। सिंबोलिज्म में यहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग यूज किया है। टिलर, पाथ मेकर, डस्टी पाथ, ये सब आपके रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को सिंबलाइज कर रहे हैं। मंदिर का एक जो डार्क कॉर्नर है, वो आपके जो बाहर के लेबर के कॉन्ट्रास्ट को क्लियर दिखा रहा है। एक तरफ रिचुअलिज्म और आइसोलेशन है, और दूसरी तरफ एक्टिव लाइफ और मेहनत है। रिपीटेशन का यूज किया गया है यहाँ पे आपका, जैसे लीव दिस चैंटिंग, तो ये मैसेज को और भी अर्जेंट और एम्पैथेटिक बनाता है। टैगोर ने यहाँ पे कन्वर्सेशनल लिरिसिज्म में इसको यूज किया गया है। हमेशा प्रेयर लाइक फ्लो में ये आपके प्लेयर्स को लिखा गया है, जो रीडर्स को साइलेंटली गाइड भी कर रही है। और इनका जो लैंग्वेज वगैरह यूज किया है, बहुत ही सिंपल डिक्शन यूज किया है उन्होंने, जिसका मतलब आप आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये सिंप्लिसिटी और डेप्थ उनका ट्रेडमार्क स्टाइल हुआ करता था टैगोर का। ठीक है, की पॉइंट्स में क्या ध्यान रखोगे कि टोन हमेशा आपकी कंपैशनेट को यहाँ पे यूज की गई है यहाँ पे। और ये स्पिरिचुअल फिलोसफी भी क्लियर है कि वर्क को ही वर्शिप करना है। वर्क में, आपके मेहनत में, स्ट्रगल में भगवान दिखता है। भगवान आइसोलेशन में नहीं, बल्कि ह्यूमन कांटेक्ट और ऑनेस्ट एफर्ट में मिलता है। पोयम की अप्रोच इंडियन भक्ति रिफॉर्मर्स जैसे कबीर और चैतन्य के आइडियाज से भी आपके अलाइन की गई है यहाँ पे आपका, है ना। तो ये पोयम कोई ऑर्डिनरी लेबर की डिग्निटी को हाईलाइट करती है और रीडर्स को एनकरेज करती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है आपकी जिंदगी में, ना कि सिर्फ रिचुअल्स और कंटेम्पलेशन में आप बिजी रहो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा वर्क है यहाँ पे आपका, है ना। अब आप नेक्स्ट वाली पोएम पे आओ, फ्रूट गैदरिंग। आई होप अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा वो वाला पोएम आपको यहाँ पे, तो उसको रीड कर लेना। और अब इस वाली पोएम पे आ जाओ, अब यहाँ पे फ्रूट गैदरिंग पे इंट्रोडक्शन देखो इसका यहाँ पे। तो ये जो फ्रूट गैदरिंग है आपका, ये भी अगेन आपका वो इस कलेक्शन से ली गई है यहाँ पे आपका, 1916 के कलेक्शन से। तो फ्रूट गैदरिंग एक छोटा सा और डीपली पर्सनल पोएम है, जिसका मूड डिवोशनल सरेंडर का है। यानी पोएट अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस, जॉयज, फेलियर्स और एफर्ट्स को एक ऑफरिंग के रूप में भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ये पोयम हमें एक जेंटल रिमाइंडर दे रही है कि ट्रू डिवोशन का मतलब ईगो फ्री और सेल्फ गिविंग है, सिर्फ रिचुअल या फॉर्मल वर्शिप नहीं। वही सेम थीम को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि ये मेरे जीवन के फ्रूट्स हैं, जो भी मैंने गैदर किया है, जो भी मैंने जिंदगी में अपना पुण्य कमाया है, जो भी मैंने इकट्ठा किया है, चाहे वो स्वीट हो या खट्टा हो या कड़वा हो, ये सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओ लॉर्ड, ये ऑफरिंग एक आपका मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि हर एक्सपीरियंस को डिविनिटी के सामने रखने का, एक्सेप्टेंस और ह्यूमिलिटी का एक्सप्रेशन बताया गया है यहाँ पे आपका ये। ठीक है, बैकग्राउंड का बात करो तो ये जो है ये वाला पोएम, ये टैगोर का मैच्योर मिस्टिक फेज में लिखा गया था। इस समय उनका फोकस ज्यादा फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल हो गया था। वो ह्यूमन लाइफ और डिवाइन को कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हार्वेस्ट का सिंबल यानी फलों का जो पक जाना है यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहा है। कंप्लीशन, फुलफिलमेंट और ऑफरिंग्स को रिप्रेजेंटेशन। हर फ्रूट, चाहे वो स्मॉल हो या इम्परफेक्ट, एक ह्यूमन एफर्ट को रिजल्ट रिजल्ट है। और इसका प्रेजेंटेशन सेल्फ डिवोशन को एक अल्टीमेट एक्ट माना गया है यहाँ पे। ठीक है, पोएम कैसे बताई गई है यहाँ पे, पोएम सेल्फ गिविंग विदाउट ईगो को हाईलाइट कर रही है। टैगोर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ और सरेंडर तभी पॉसिबल है जब आपने अचीवमेंट्स, फेलियर्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिवाइन के सामने फ्रीली, हम्बली तौर पे रखा हुआ है, बिना किसी प्राइड या एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो यहाँ पे। पहले ये ऑफरिंग दे रहे हैं यहाँ पे, Here is my basket, I bring my fruits to you, O Lord। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये ओपनिंग लाइन से इस पोएम का, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रेयर है। तो बास्केट सिंबलाइज करता है पोएट के दिल और लाइफ की ऑफरिंग्स को। तो फ्रूट रिप्रेजेंट करते हैं उनके एक्सपीरियंस, एफर्ट्स, जॉय और फेलियर्स को। तो ये लाइन शो करती है कि पोएट अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भगवान के सामने रख रहे हैं और एक हम्बल ऑफरिंग के रूप में वो रख रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं, आई हैव गैदर्ड देम वन बाय वन फ्रॉम द वे साइड एंड द फील्ड एंड द गार्डन। यहाँ टैगोर अपनी लाइफ के हर छोटे एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो रोड साइड का छोटा मोमेंट हो या गार्डन या फील्ड का हार्ड वर्क हो। तो ये लाइन एम्फोसाइज कर रही है कि हर मीनिंगफुल एक्सपीरियंस उनका मतलब है, और वो हर एक इंपॉर्टेंट है, जो भी उन्होंने जिंदगी में छोटा बड़ा चीज को महसूस किया है। और ये डिवोशन में ईगो की प्लेस नहीं रखी जा रही है यहाँ पे। छोटे बड़े हर चीज को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया गया है। दे आर नॉट गुड
आई नो बट दे आर ऑल आई हैव। तो पोएम अपनी पोएट जो है यहाँ पे वो अपनी इम्परफेक्शंस को एक्नॉलेज करते हैं। ये लाइन ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि पोएट अपनी ऑफरिंग्स को इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ईगो फ्री सिंसियर सेल्फ गिविंग का पार्ट है, इसीलिए। सम आर हार्श एंड सम आर स्वीट सम आर सॉर। तो ये लाइन मेटाफोरिकली लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? आपके अप्स एंड डाउन्स को। हर फ्रूट स्वीट है, खट्टा है, मीठा है, और या तो हार्श है, कठिन है। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि टैगोर की लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस को डिवाइन के ऑफरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है दिस वन इज शेपलेस एंड दैट वन इज टू स्मॉल येट दे आर फ्रूट्स, दे आर योर्स एंड आई ब्रिंग देम। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि परफेक्शन की चिंता छोड़ो, हर फ्रूट चाहे इम्परफेक्ट हो वो ऑफरिंग का पार्ट है और गॉड के लिए इक्वली वैल्यूएबल है। तो ये लाइन आपकी एक्सेप्टेंस और सरेंडर को बहुत ही क्लियर मैसेज दे रही है। फिर वो बोल रहे हैं द डे इज नियरली डन एंड द इवनिंग स्टार राइजेज इन द स्काई। I have lingered too long in the sun. My basket is heavy with my poor harvest. तो टैगोर अपनी लाइफ जर्नी को रिफ्लेक्शन करते हैं। दिन खत्म हो जाता है और वो रियलाइज करते हैं कि टाइम और एफर्ट के साथ लाइफ का हार्वेस्ट तैयार है। इवनिंग स्टार और सन का जो इमेजिनरी यहाँ पे बताया गया है, ये सन है यहाँ पे, और ये जो इवनिंग स्टार का आपका जो ये इमेजिनरी यहाँ पे यूज किया गया है, ये आपका टाइम और एफर्ट को सिंबलाइज कर रहा है। फिर ये बोल रहा है माई बास्केट इज हैवी विद माई पुअर हार्वेस्ट, हियर इज माई बास्केट, एक्सेप्ट इट ओर लॉर्ड, दिस इज द ऑफरिंग्स ऑफ माई लाइफ। तो ये रिपीटेशन और एम्फसाइज से पोएट को ह्यूमिलिटी और सरेंडर को हाईलाइट किया जा रहा है। बास्केट हैवी है मतलब लाइफ में स्ट्रगल्स और एफर्ट्स का वेट, लेकिन पोएट हैप्पीली ये ऑफरिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द ऑफरिंग ऑफ माई लाइफ। पोएट का क्लोजिंग लाइन बहुत ही अल्टीमेट डिवोशन और सेल्फ सरेंडर को समराइज करता है। ये लाइन आत्मसमर्पण को यानी कि आपके कंप्लीट सेल्फ गिविंग का एसेंस है। पोएट कहते हैं कि लाइफ का हर एक्सपीरियंस, छोटा हो या बड़ा हो, साउर हो, खट्टा हो या मीठा हो, सबका पर्पस गॉड को सर्व करना है और यही रियल स्पिरिचुअल डिवोशन कहलाता है। इस पोएम का सबसे बड़ा थीम है आपका सरेंडर और ह्यूमिलिटी। थीम का बात करोगे आप यहाँ पे तो जो भी एक्सपीरियंसेस है, फेलियर है या जॉय है, ईगो फ्री भगवान के सामने रख दो। जैसे किसान अपनी फील्ड में से मेहनत से जो भी प्रोड्यूस किया है वो बिना किसी शर्म के बाजार में ले आता है, वैसे ही पोएट अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को ऑफरिंग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। लाइफ को एज अ हार्वेस्ट की तरह बताया गया है। ये आइडिया बहुत स्ट्रांग है। हर फ्रूट सिंबलाइज करता है ह्यूमन एफर्ट और उसके रिजल्ट को। स्वीट हो या सावर हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर एक्सपीरियंस मीनिंगफुल है और यही डिवोशन थ्रू गिविंग नॉट डिमांडिंग आपका कॉन्सेप्ट है। पोएट कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंसेस भगवान के सामने फ्री और हम्बल ऑफरिंग के रूप में रखना चाहिए, ना कि डिमांड करनी चाहिए कि भगवान अगर आप ये करोगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। तो ये आपका गिव एंड टेक या फिर ऐसा आपका वो नहीं है यहाँ पे। तो भगवान उन्हें अपने वो अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ बता रहे हैं कि भगवान आपके परफेक्शन के लिए नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पोएम में एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल और इनर आपके राइपनिंग का हाईलाइट किया गया है। पोएट एक्सेप्ट करते हैं कि उनका हार्वेस्ट इम्परफेक्ट है, लेकिन वो गॉड के लिए पूरी सिंसेरिटी के साथ में ऑफर कर रहे हैं और ये इनर राइपनिंग का एक प्रोसेस है। हम अपनी लाइफ और फेलियर्स को एक्सेप्ट करके स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका स्टाइल एंड डिवाइसेस। तो टैगोर का एक्सटेंडेड मेटाफोर उन्होंने यूज किया है। फ्रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइफ के एक्सपीरियंसेस को। बास्केट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यहाँ पे जो चीज है आपके यहाँ पे? तो बास्केट आपके पोएट का दिल है, पोएट का हार्ट। टोन सॉफ्ट और टेंडर यूज की गई है, ऑलमोस्ट प्रेयर लाइक, जो रीडर में एक काम और डिवोशनल मूड क्रिएट करता है। इमेजिनरी देखोगे आप यहाँ पे तो इमेजिनरी काफी विजुअल और रिलेटेबल है। गार्डन, फील्ड, बास्केट और सीजन्स, ये सारी चीजें लाइफ के नेचुरल साइकिल्स और ह्यूमन एफर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑफरिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑफरिंग क्या है आपका यहाँ पे? ऑफरिंग का सिंबोलिज्म एक स्पिरिचुअल कंप्लीशन का सेंस देता है आपको यहाँ पे। पोएम जो है आपके यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट पोएम है और लिरिकल है, डीपली पर्सनल है, जैसे पोएट डायरेक्टली हमसे और भगवान से बात कर रहे हो, है ना। तो ये फ्रूट क्या है यहाँ पे की पॉइंट्स में? रिजल्ट है इनके ह्यूमन एफर्ट का। यहाँ पे बास्केट हार्ट का यहाँ पे आपको सिंबलाइज कर रहे हैं, दिल जिसमें पोएट के लाइफ के एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है यहाँ पे। और ऑफरिंग है कल्मिनेशन ऑफ डिवोशन,
पोएम रिफ्लेक्ट कर रही है टैगोर का कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मसमर्पण यानी सेल्फ सरेंडर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो यहाँ पे आपके, एमसीक्यूज को देखो यहाँ पे। पहला देखो, इन गीतांजलि द डिवोटीज क्रिटिसाइज फॉर, किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया है? ये आपका एम्पैथी रिचुअलिस्टिक आइसोलेशन के लिए। डिवोटी सिर्फ टेंपल में अकेला जाकर रिचुअल्स में बिजी है, एक्शन और सर्विस के बिना डिवोशन अधूरी है। तो टैगोर ये एम्फसाइज करते हैं कि गॉड ऑर्डिनरी लाइफ में, लेबर में और ऑनेस्ट में मिलेंगे आपको, ना कि आपके खाली अकेले जाके मेडिटेशन में या प्रेयर ऑफरिंग में। फिर बोल रहे हैं द फ्रेज टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है? ट्रू डिवोशन फाउंड इन लेबर को सिंबलाइज कर रहा है। तो टिलर या पाथ मेकर का काम रियल लाइफ, लेबर और ऑनेस्ट एफर्ट का सिंबल है यहाँ पे। टैगोर कहते हैं कि वर्क इटसेल्फ इज वर्शिप, है ना। फ्रूट गैदरिंग प्राइमरीली डील्स विद, किसके साथ डील करता है? ऑफरिंग लाइफ रिजल्ट्स टू गॉड के साथ में डील कर रहा है आपका यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, विच टोन विच टोन डोमिनेट्स गीतांजलि, तो कौन सी टोन डोमिनेट कर रही है आपकी? एडमोनिटरी येट कंपैशनेट टोन है। तो टोन स्ट्रिक्ट नहीं है पर गाइड करने वाली है। तो टैगोर डिवोटी को जेंटली एडवाइस करते हैं कि रिचुअल्स के साथ साथ एक्शंस और सर्विस भी करो थोड़ी बहुत। द टेम्पल इन गीतांजलि स्टैंड्स फॉर, क्या है वो? स्टैंड कर रहा है आपके क्लोज रिचुअलिज्म के ऊपर, जो कि डार्क और लोनली टेम्पल सिंबलाइज करता है रिचुअलिस्टिक आइसोलेशन और स्टैग्नेशन को। तो टैगोर ने कॉन्ट्रास्ट किया है ओपन और एक्टिव लाइफ के साथ में इसको। इन फ्रूट गैदरिंग बास्केट सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है बास्केट आपका? तो ये सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन हार्ट होल्डिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके। तो बास्केट पोएट का दिल और लाइफ के एक्सपीरियंसेस का मेटाफर है जो गॉड के सामने ऑफर किया जा रहा है। फिर आता है टैगोर्स पोएटिक स्टाइल इन बोथ पोएम्सेस, कैसा है वो है आपका लिरिकल, स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक। तो ये आपका डीपली यहाँ पे आपका जो सिंपल और लिरिक लैंग्वेज में डीप स्पिरिचुअल मीनिंग और सिंबॉलिज्म को यहाँ पे टैगोर ने रिप्रेजेंट किया है। गीतांजलि रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति उपनिषद थॉट्स के आपको सिंबलाइज किया है। पोएम का फोकस ह्यूमन सर्विस और इनर डिविनिटी और कर्म योग के ऊपर यहाँ पे बेस्ड ऑन है, यहाँ पे है ना, जो कि आपके क्लासिक भक्ति और उपनिषद फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड ऑन है। द की कॉन्ट्रास्ट इन गीतांजलि इज बिटवीन, क्या है? इट इज बिटवीन टेम्पल रिचुअल्स एंड वर्ल्डली लेबर के ऊपर। फ्रूट गैदरिंग पोर्ट्रेज डिवोशन एज, कैसे पोर्ट्रे किया गया डिवोशन को? तो ये पोर्ट्रे किया है जॉयफुल ऑफरिंग्स ऑफ वंस लाइफ। तो पोएट कहते हैं कि लाइफ के फ्रूट्स चाहे इम्परफेक्ट हो लेकिन हम्बल ऑफरिंग बन जाते हैं, और ये डिवोशन का रियल फॉर्म है, ना कि रिनंसिएशन या रिचुअल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये पोएम आपका वट एवर आई टॉट यू टूडे इट इज मोर देन इनफ फॉर योर पेपर, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके इस चीज़ को बता सकते हैं, ऑलराइट। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।